नकाब ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि ईमान के वालिद अपनी बेटी की सलामती के लिए डर गए और बिलाल के सामने इसका दिया हुआ सारा सामान लाकर रखते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी उस ख़ानदान में करूंगा जो पूरी इज्जत के साथ मेरी बेटी का रिश्ता मांगेंगे। बिलाल इस वजह से काफ़ी परेशान था और घर भी जाता है ज़ारा से बात करने। ज़ारा को तो बिलाल की आंखों में ईमान के लिए सच्ची मोहब्बत नज़र आ जाती है और इसे अपनी गलतियों का भी एहसास हो जाता है। इसलिए तो चली जाती है ईमान से माफ़ी मांगने। वैसे भी ताई अम्मी और तैमूर की बातें सुन ली थी इसने। तैमूर तो किस कदर खुश था कि ईमान और बिलाल का रिश्ता ख़त्म हो गया, और अगर ज़ारा ईमान से माफ़ी मांगने नहीं जाएगी तो ये रिश्ता कभी नहीं होगा। यहाँ पर तैमूर पूरी कोशिश करेगा कि ये रिश्ता कभी दोबारा ना जुड़ सके, लेकिन ज़ारा इससे पहले ही पहुँच जाती है ईमान के पास, इसे ये बताने के लिए कि बिलाल तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इससे रोता देखा है मैंने तुम्हारे लिए, और मैंने जो कुछ किया सिर्फ अपने शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया था। ठुकराई हुई औरत का दर्द तुम नहीं समझ सकती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बिलाल तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। अब ज़ारा तो मान चुकी है कि इसने अपने भाई के साथ गलत किया था, लेकिन इन सारी गलतियों का अजाला करने को भी तैयार है। इधर लैला को भी समझ आ चुकी है कि बिलाल के साथ बहुत बुरा हो चुका, अब और नहीं। बिलाल भी पूरी प्लानिंग करता है इन घर वालों की अकड़ किस तरह तोड़नी है। इसीलिए तो आहत को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देता है ताकि घर वाले मजबूर हो जाएं ईमान का रिश्ता ले जाने के लिए। अब लैला इन सब से बात करती है कि आहत सिर्फ इसी सूरत वापस आ सकता है अगर हम सब मिलकर ईमान का रिश्ता लेने जाएं। बिलाल और ईमान की शादी हो जाएगी तो आहत और रिदा के बीच में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में आहत की अकड़ टूटनी चाहिए। इस कदर गरूर है इसे खुद पर, किस तरह ईमान को जलील करके इसके मुंह पर कीचड़ मलकर वापस आया था। बुरा तो इसके साथ भी होना चाहिए। इसे जेल में देखने के लिए ईमान खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और इस हाल में पहुंचने के बाद आहत का दिमाग फिर से उलट चुका है। वो ईमान से सवाल करता है, क्या तुम्हें कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी? जिस पर ईमान भी जवाब देती है कि तुम मोहब्बत के लायक हो। जिस पर आहत अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि मैं तुम्हारी तरह भिखमंगे ख़ानदान से नहीं हूँ। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर तुमने तो बिलाल को भी छोड़ दिया। नज़र आ गया होगा कोई और बिलाल से ऊपर का। इसकी बकवास सुनकर ईमान जवाब देती है कि तुमने बिलाल को मुझसे दूर करके जो मेरा नुकसान किया है ना, वो नाकाबिले माफ़ी है। इसकी वजह से तो ईमान के वालिद ने बिलाल से रिश्ता ख़त्म किया था कि कोई भी मुंह उठाकर इसे जलील करने आ जाता है। इससे बेहतर है इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। ईमान आहत को बातें सुनाकर वहाँ से निकलती है तो बिलाल इसे देख लेता है। इसे हैरत होती है कि ईमान यहाँ आहत से मिलने आई है। खैर, इधर घर में आहत को जेल से छुड़वाने के लिए सारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बार आहत नहीं बचने वाला। तो लैला और इसकी माँ तैमूर के वालिद से कहती हैं कि यही आखिरी रास्ता है कि हम बिलाल की बात मान जाएं, लेकिन वो अपनी अकड़ दिखाते हैं। मैं आप लोगों की तरह बिलाल के सामने घुटने टेक दूं या फिर भिख मंगों की तरह उसके घर रिश्ता मांगने चला जाऊं? ऐसे में ज़ारा लुकमा देती है, भिख मंगे नहीं, तयाबू असिस्टेंट कमिश्नर के घर। खैर, तैमूर के वालिद इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले, इसलिए बिलाल इनके लिए भी एक सरप्राइज़ प्लान करता है। मुझे लगता है कि इनकी फैक्ट्री में नोटिस भिजवा देगा सील करवाने के लिए, और ये देखने के बाद आखिरकार ये घुटने टेक ही देंगे। वो पेपर्स अपनी बीवी के सामने फेंकते हैं, ये देखो उसकी गुंडागर्दी। जिस पर वो कहती हैं, ये सब देखने के बाद हमें बिलाल की बात मान लेनी चाहिए, वरना तो हम सड़क पर आ जाएंगे। इसने जिस तरह आहत के रेस्टोरेंट को सील कर दिया, अगर हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया तो हम क्या करेंगे? और मजबूरन इस फैमिली को बिलाल की बात माननी पड़ती है। ये लोग पहुंच जाते हैं ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए, और इतने में ही तैमूर, जो अपनी ही हवाओं में उड़ रहा है, इसे किसी से कोई सरोकार नहीं, इसे पता चलता है कि ईमान का रिश्ता ख़त्म हो गया बिलाल से, तो फ़ौरन अपने रिश्ते की बात करने खूबसूरत सा बुक्के ईमान के लिए इसके घर पहुंच जाता है। ये सोचे समझे बगैर कि इसकी पूरी फैमिली यहाँ आई है, क्योंकि इसके वहमो गुमान में था ही नहीं कि वो लोग यहाँ पर आएंगे। अब तैमूर ईमान को फूल पेश करते हुए कहता है, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ गलत किया, माफ़ कर दो। ईमान, वो इसका हाथ पकड़ता है तो ईमान इसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, सबके सामने कहेंगे ये? जिस पर तैमूर कहता है कि मैं सबके सामने एतराफ़ करूंगा कि गलती मेरी थी और सबके सामने तुमसे शादी करूंगा। जिसके बाद तैमूर की माँ और चची दोनों, जो सिर्फ आहत के लिए यहाँ आई थी, मुंह पर हाथ रखे तैमूर को हैरान होकर देखती हैं। तैमूर की माँ को तो ज़मीन में गड़ जाना चाहिए अपने बेटे का असल चेहरा देखकर कि ये है वो हीरा
جس کے کردار کی گواہیاں دیتی پھرتی تھیں، اور تیمور بھی اپنا سچ کھل جانے کے بعد پریشان ہو جائے گا۔ اب ایمان کی باری ہے ان لوگوں سے سوال کرنے کی۔ دیکھ لیا اپنے بیٹے کا سچ؟ یہ ہے اس خبیث کا سچ کہ اس نے مجھے کیسے ٹریپ کیا۔ چیخ چیخ کر کہتی رہی ایک ایک کے سامنے کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اب شاید آپ لوگوں کو یقین آ گیا ہو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد۔ تیمور کی ماں تو شرمندگی میں ایمان سے نظریں نہیں ملا پائیں گی۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ ہونے والا ہے، کیونکہ بلال نے ایمان کو پولیس اسٹیشن سے نکلتے دیکھ لیا تھا جب وہ آہت سے مل کر جا رہی تھی۔ یہاں پر وہ ایمان سے بدگمان ہو جائے گا، اسے لگے گا کہ ایمان نے یہ رشتہ آہت کی وجہ سے ختم کیا۔ وہ ابھی بھی آہت سے ہی محبت کرتی ہے۔ اب ایمان پر ہے کہ وہ بلال کو کیسے مناتی ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتی ہے، کیونکہ اتنی بدگمانیاں ہیں ڈرامے میں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ بدگمانیاں ختم ہو گئیں تو شاید ڈرامہ ختم ہو جائے۔ فی الحال تو تیمور کی اصلیت گھر والوں کے سامنے آ چکی ہے۔ اب سچائی سامنے آنے کے بعد وہ کھل کر ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آتا ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔